वेलकम लर्नर्स। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत बिहेवियरल थ्योरी या जिसे व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और रिइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, जो किसने दी थी? पावलो ने। इसीलिए इसको पावलो का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर इयान पावलो जो है, इनका जन्म 1849 में रूस में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। डॉक्टर इयान पावलो को अपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पावलो कुत्ते के पाचन तंत्र पर शोध कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुत्ता लार यानी कि स्लाइवा टपका रहा था जब उसके सामने से भोजन की खाली प्लेट ले जाई जा रही थी। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि भोजन की प्लेट कोई उत्प्रेरक यानी कि स्टिमुलस नहीं है, परंतु फिर भी वह भूख रूपी ड्राइव को बढ़ाने के लिए क्या है, काफ़ी है। तो इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए पावले ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या जीव की कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां यानी कि टेंडेंसी होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, अनुक्रियाएं यानी कि रिस्पॉन्स होते हैं, रखता है वो। तो ये टेंडेंसी, रिएक्शन, रिस्पॉन्स नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पर क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। अब नेचुरल स्टिमुलस क्या है? जैसे भूख या लगने पर या भूखे व्यक्ति के सामने पर भोजन आने पर क्या है, उसका स्लाइवा निकलने लग जाता है। अब नेचुरल स्टिमुलस क्या है? भूख के साथ उसका स्लाइवा निकलना। तो यह तेज शोर सुनने पर डर जाना। तो इस तरीके से उन्होंने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया, और प्रयोग के अंतर्गत उनने एक भूखा कुत्ता लिया और प्रयोग के लिए बनाई गई एक मेज और लार एकत्रित करने के लिए एक ट्यूब और कुछ वर्ड्स का उनने इस प्रयोग में यूज किया, जो जैसे यूएस को उनने कहा अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन। फिर उनने कहा यूआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्लाइवा। और सीएस कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? घंटी के साथ भोजन देना, यानी कि कंडीशन क्या है? घंटी बजाई और घंटी के साथ भोजन दी। और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? कि घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से लार निकल रही है। तो इस प्रक्रिया को उनने जब किया तो शास्त्रीय अनुबंध से पहले उनने देखा कि जब उनने भोजन दिया तो भोजन के साथ साथ कुत्ते की कोई भी लार नहीं निकल रही थी, और भोजन के साथ लार निकल रही थी, और जब घंटी बजाई तो घंटी के साथ कुत्ते की कोई भी लार नहीं निकल रही थी। तो लेकिन जब उनने देखा कि शास्त्रीय अनुबंध के दौरान उनने घंटी की आवाज़ के साथ भोजन दिया, तो उनने देखा कि कुछ समय के बाद यही प्रक्रिया को दोहराते हुए, तो एक कंडीशन ऐसी थी जब घंटी की आवाज़ बजी और भोजन नहीं भी दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ते की लार निकलने लग गई। यानी कि शास्त्रीय अनुबंध के दौरान क्या हुआ, घंटी की आवाज़ बजी, भोजन नहीं दिया, बट उसके बाद भी क्या है, कुत्ते का स्लाइवा निकलने लग गया। तो वो प्रयोग उनने इस तरीके से किया, एक भूखे कुत्ते को एक बॉक्स में एक बांध के ऐसे रखा, और उसके बाद क्या किया, उसके सामने से, वो भूखा था, उसके सामने से भोजन लेके गए तो उनने देखा कि उसकी लार निकल रही है। फिर उनने क्या किया कि घंटी बजाई और घंटी के साथ उसको भोजन दिया, और कुछ समय तक उनने इस प्रक्रिया को दोहराया, घंटी बजाई, घंटी के साथ कुत्ते को भोजन दिया। तो उनने देखा कि एक कंडीशन ऐसी थी कि उनने खाली घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तो भी कुत्ते के मुंह से क्या हो रहा था, स्लाइवा निकल रहा था। इसको हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए CS है, यानी कि घंटी बजी तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि खाली घंटी बजी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन क्या हुआ, भोजन दिखा, वो कुत्ता भूखा था तो उसका स्लाइवा निकला, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, उसकी लार निकल गई। फिर आगे देखिए, घंटी प्लस भोजन, यानी कि घंटी के साथ भोजन दिया तो भी उसकी क्या हो गई, लार निकलने लग गई। और एक कंडीशन ऐसी है कि घंटी बजी और भोजन नहीं दिया लेकिन फिर भी उसकी लार निकलने लगी। तो हम इसको नीचे वाले चित्र में समझ सकते हैं। देखिए कि भोजन दिया तो भी लार निकल रही थी, फिर भोजन प्लस घंटी बजी तो भी लार निकल रही थी, और घंटी की आवाज़ बजाई, भोजन नहीं दिया तो कोई लार नहीं निकली, खाली घंटी की आवाज़ से कोई लार नहीं आई। लेकिन
एक सिचुएशन ऐसी थी कि घंटी की आवाज़ के साथ भोजन दिया तो आप उसको डॉट के द्वारा देख सकते हैं, यानी कि लार आने लग गई। यानी क्या हुआ, घंटी की आवाज़ और जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था उसके बीच में क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई, यानी कि अनुकूलन हो गया। तो इसी सिद्धांत इसी प्रयोग के द्वारा पावलो ने सिद्ध किया कि जब हम किसी एक कंडीशन के साथ बिहेवियर को रोज़ रोज़ दोहराते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि हम जिस कंडीशन के साथ उस बिहेवियर को दोहरा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस बिहेवियर में हम ढल जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार कुत्ते को घंटी के साथ उसकी लार निकलने लगी, यानी क्या हुआ, कुत्ते को घंटी के साथ क्या हुआ, कंडीशनिंग हो गई और उसको फील होने लगा कि अब घंटी बज गई है तो भोजन उसको मिलने ही वाला है, और यह सोचकर उसके मुंह में सलाइवा आने लग गया। तो लेकिन इस अनुबंध के लिए उनने बोला कि 4 दशाओं का होना महत्वपूर्ण है। जब ये 4 दशाएं होंगी तभी जाके क्या होगा, यह अनुबंध सही तरीके से कार्य करेगा। पहला उनने बोला कि स्वाभाविक उद्दीपक व अनुक्रिया का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, यानी कि जो हम नेचुरल स्टिमुलस दे रहे हैं और उसकी जो अनुक्रिया हो रही है उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्या है, घंटी है, और घंटी बजने के आधे सेकंड के अंदर उसको भोजन मिल जाना चाहिए। अगर घंटी बज रही है फिर भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसके बीच में अनुक्रिया, उसकी रिस्पॉन्स, उसका लार नहीं निकलेगा। उसी प्रकार स्वाभाविक उद्दीपक वो अस्वाभाविक उद्दीपक से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि जो हमारा भोजन है, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी है, तो वो भोजन उससे क्या है, अधिक शक्तिशाली है। इसी तरीके से स्वाभाविक उद्दीपक हमारा क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो वो कोई भी प्रभाव अपना नहीं दिखाएगा। फिर उनने तीसरी कंडीशन बताई कि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनेक बार दोहराना होगा। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक जो हमारी घंटी है, घंटी के साथ हमने भोजन दिया तो ये एक्टिविटी 1 या 2 बार करने से नहीं होगा, तो हमें क्या होगा, कई बार ऐसा करना पड़ेगा कि घंटी बजते ही उसको भोजन देनी होगा, तब जाके क्या होगा, उसकी ये कंडीशनिंग होगी। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान जैसे ही लंच की घंटी बजती है तो बच्चों को अंदर से एक अचानक भूख जाग जाती है। यानी कि क्या है, अब उनकी कंडीशनिंग हो गई है कि लंच ब्रेक है और यहाँ पर हमारा लंच आवर्स है, और वो अन्य घंटियों के साथ उनका वो रिएक्शन नहीं निकलता है, जैसा कि लंच ब्रेक की घंटी के साथ उनके अंदर से भूख वाली यानी कि खाने के प्रति उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पावलो के कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इस प्रकार है कि विद्यार्थियों में लगभग सभी आदतों का निर्माण इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है, जैसे स्वच्छता, सफाई, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान करना, जैसे ऐसे गुड हैबिट्स को हम इसके द्वारा विद्यार्थियों में डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा विभिन्न प्रकरणों को हम इसके द्वारा सिखा सकते हैं। गुणा, भाग, पहाड़े या बुरी आदतों को हम इससे दूर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उचित दृष्टिकोण विकसित करने में ये सिद्धांत काफ़ी सहायक है। और साथ ही साथ जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए भी ये है, ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को हम प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार पावलो ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को स्पष्ट किया।